हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या जवान, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है, और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार को समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई है। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि यह कहें कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान है। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। 2. इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से MA किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। यह बहुत होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल, इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली से पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। इनके लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब से आज तक ये वैसे से ही है। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। यह एकमात्र एक्टर है जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। 4. हरिवंश राय बच्चन परिवार के 2 बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। 5. बाद में इनके पिता की साथी कवयित्री सुमित्रानंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई है जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया। उसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। 6. इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम श्वेता बच्चन तथा छोटा बेटा है, उसका नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। और इनकी भाभी रमोला बच्चन गर्लफ्रेंडर्स परवीन बाबी, जीनत अमान, रेखा। 7. अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद यह कलकत्ता गए।
इन्होंने वहाँ 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में यह सपने के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया, उसके बाद टेलीविजन में, फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। हम यहाँ इनके करियर के तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो यह एक मैदान की तरह लगा। 8 अमिताभ बच्चन ने सन 1969 में सबसे पहले भुवन शोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूँ। 9 किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतना आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान की उपाधि दी गई है। 10 इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 सेकंड सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर, सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा तथा उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। 11 कहा जाता है 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वो शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक यह शो यही होस्ट कर रहे हैं। 12 सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और यह ठीक भी हो गए। पर यहाँ इन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पर सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने यह सीट छोड़ दी। 13 सन 1969 में इनको साथ हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। 14 सन 2017 में पिंक एक फिल्म आई थी जो इन्होंने हाल ही में बनाई है और सुपरहिट हुई। इसमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के सीनियर वकील का रोल अदा किया, जिसने 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे
दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया। 15 इनकी फिल्मों में से प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्में हैं जो हिट हुई है। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई ना कोई हिट फिल्म दी है। यहाँ इनकी कुछ सफल फिल्मों की लिस्ट दे रखी है। कभी ना रुकने वाले। अमिताभ बच्चन साहब निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में कई फिल्में आ रही है। 16 अमिताभ जी ने आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो फिल्म रिलीज हुई थी। कोरोना के चलते थिएटर बंद था, जिसके चलते फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम में रिलीज किया गया था। फिल्म दर्शकों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। अमिताभ बच्चन को सबने पसंद किया, लेकिन ओवरऑल फिल्म फ्लॉप हुई। 17 अमिताभ फिल्म जगत के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता है जिसे हर कोई ब्रांड अपने कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, जिससे उनके नाम से ही वो कंपनी चल जाए। इसके लिए लोग इनको मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार रहते हैं, परंतु इन्होंने गुजरात सरकार और पल्स पोलियो जैसे मुद्दों पर फ्री में काम किया है। इन्होंने जिन प्रमुख ब्रांड्स को चुना है उसमें से कुछ की लिस्ट इस प्रकार है। 1 गुजरात टूरिज्म, 2 पल्स पोलियो, 3 ICICI बैंक, 4 जस्ट डायल, 5 कैडबरी, 6 तनिष्क लेटेस्ट TVC, 7 पाक, 8 इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, 9 कल्याण ज्वेलर्स, 10 मारुति सुजुकी कार, 11 नवरत्न तेल, 12 जिन मोबाइल। इसके अलावा कई ब्रांड है जिसके वो एम्बेसडर है। 18 इनको अपने करियर में अनगिनत अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से तथा सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 19 बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती की आय को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। आज यह बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक है। इनकी कुल संपत्ति की जानकारी इस प्रकार है। 20 यह एक ऐसे व्यक्ति है जिनके लाखों करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं। इनको इनके लाइफ स्टाइल को बहुत लोग फॉलो करते हैं। इनके जीवन के संबंध में कुछ दिलचस्प बातें इस प्रकार है। यह अपने उसूलों के बहुत पक्के है, इसके साथ यह समय के बहुत पाबंद है। एक सही ढंग से टाइम टेबल से अपना जीवन बिताते हैं। 21 इनको समय के साथ परिवर्तन बहुत पसंद है, जिसके चलते यह अपने आउटफिट का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत स्टाइलिश ट्रेंडी से लुक में रहते हैं। इनको बचपन से लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है, जो आज तक चली आ रही है। इसके कारण इनको पेन कलेक्शन का बहुत शौक है। यह लिखते तथा बोलते बहुत उम्दा है। यह आदत इन्होंने अपने पिता से सीखी है। 22 एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इनको इनकी भारी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था। वही आवाज आज पूरे देश विदेश में तहलका मचा रही है। अमिताभ बच्चन विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में सन 1995 के एकमात्र जज रहे थे। 23 गुजरात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, पूरी तरह से फ्री किया। यह बात खुद प्रधानमंत्री ने आपकी अदालत शो में स्वीकार की थी। इसके अलावा इन्होंने पोलियो के एड के लिए भी कभी कोई राशि नहीं ली। फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में इनको फिल्म जगत के कलाकार महमूद ने बहुत सहयोग किया, सिखाया तथा छोटी छोटी बारीकियां बताई। 24
खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इनकी सुरक्षा के लिए अपने देश की आधी एयरफोर्स लगा दी थी। यह क्षण अपने आप में एक ऐतिहासिक था। अमिताभ बच्चन की याददाश्त बहुत तेज है। ये कभी अपने करीबी लोगों के जन्मदिन और सालगिरह नहीं भूलते, उनको समय निकालकर बधाई जरूर देते हैं। इनके हिसाब से फिल्म जगत में यदि कोई सबसे सुंदर हीरोइन है तो वो है वहीदा रहमान, जिसे ये बहुत पसंद करते हैं। यह पहले एशियाई अभिनेता थे जिनका कि लंदन के मैडम तुसाद में वैक्स का मॉडल रखा गया था। 25 अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत 4 लाइनें। परिवर्तन इस मनुष्य जीवन की प्रकृति है, जिसमें चुनौती इस जीवन का भविष्य है। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दे, लेकिन उन चुनौतियों को कभी ना बदले। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।